सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। माया नगरी मुंबई से मैं और नोएडा से वीरू रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। अगला आधा घंटा कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स पे, जो शायद आज के ट्रेडिंग सेशन पे आप चाहें तो अपने रडार पे रख सकते हैं। पर आज आपने व्हाइट पहना क्यों नहीं, ये बताओ। नहीं, ये वाइट ही है महाराज। ये हल्का सा इसका रंग जो है वो दबा हुआ सा है नीले की तरफ, अदरवाइज ये है वाइट ही। ये वाला जो कलर है इसे कहते हैं ग्रे, और ये था सैटरडे का कलर। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद एक काम करूंगा, व्हाइट वाली पहन ही लूंगा। छोड़ो, झंझट ही खत्म। मैं 8 बजे जब आऊंगा ना लौट अब क्या है, इसके बाद अपनी मुलाकात नहीं होगी फिर दोपहर तक। अच्छा, पहले ग्लोबल क्यूज ले आता हूँ भाई, मूड थोड़ा सा ठीक है। अब अपना कितना सुधरेगा पता नहीं, क्योंकि अपन बहुत पेन झेल रहे हैं। रेंटलेस एफआई की सेलिंग है, उसके चलते तगड़ा प्रेशर बना, मूड काफी बिगड़ा। ग्लोबल हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं। यूएस में आने थी फ्राइडे की वो सितंबर जॉब्स रिपोर्ट, बढ़िया रिपोर्ट थी, जितना एक्सपेक्टेड था। क्या एक्सपेक्टेड था? 1,40,000 जॉब्स जुड़ेंगे, 2,54,000 जुड़े। एक्सपेक्टेड था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% रहेगा, 4.1% आया। तो जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग थी। यूएस में क्या है, फेड तो कह चुका है इन्फ्लेशन अब सरदर्द नहीं है, जॉब्स मार्केट है, और जॉब रिपोर्ट अच्छी आई। यूएस के ये पिच तो हरी है यार, पिच की गलती क्या है डायरेक्टर साहब? पिच तो सख्त वाली है। यूएस ने बढ़िया हैंडओवर दिया है हमको। यूएस के बाजार फ्राइडे को 3/4 से 1.25% गेन्स के साथ बंद हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंडओवर था। एशिया बढ़िया कर रहा है। हमारे लिए आजकल जो सरदर्द बना है वो है चाइना, वो अभी भी छुट्टी बना रहा है। तो ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सरदर्द था मिडिल ईस्ट का, तो ऐसा कुछ अब तक मामला गड़बड़ाया नहीं है। वो यूजुअल जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर ईरान की वो मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद इजराइल का रिटेलिएशन वो अभी भी अवेटेड है। अगर आना है तो वो एक सरदर्द बना हुआ है बस, पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए ग्लोबल हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं। अब अपन कुछ संभल पाएंगे नहीं संभल पाएंगे इस तरह की तगड़ी पिटाई के बाद, इस तरह के दबाव के बाद, वो इंपॉर्टेंट जानना। वीरू से जान लेते हैं। वीरू, डेटा क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत भी टिक पाएंगे? ये हफ्ता रिलीफ वाला हो सकता है, या अभी ऐसा कहना गलत होगा? देखिए आशीष, हम ओवरसोल्ड तो बहुत हैं, बट दिक्कत यह है कि एफआईएस की सेलिंग इंटेंस है। और हमारे, अगर आप देखें, निकटतम जो देश है उसकी तरफ अगर ये लिक्विडिटी जा रही है और यहाँ से अगर और एग्जिट करेगी तो हमारे लिए पेन क्रिएट करेगी। किसी भी समय इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, अ स्विंग टुवर्ड्स 25500 20 डेमा तक आ सकता है। किसी भी समय 52,500 तक निफ्टी बैंक में एक स्विंग आ सकता है। स्ट्रेंथ अगर लौटनी है तो हमें 25,500 गेन करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ लौटनी है तो हमें 52,500 के ऊपर निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। इस हफ्ते क्या बेस बन जाएगा, डिपेंड करेगा आशीष, क्योंकि एफआईआईज अभी भी नेट लॉन्ग है 82,000 कॉन्ट्रैक्ट। कैश में उनकी सेलिंग कितनी बढ़ेगी। लेकिन एक बात बताऊं आशीष, मैं बहुत दिनों बाद, 6-7 महीने बाद, जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे आपने अपने 10 को अप्रोच किया है, वो अंदाज जिस तरीके से आपने अप्रोच किया है, वो अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं स्केप्टिकल हूं अभी भी, अगर आप देखें इस अपसाइड को लेकर आशीष। मतलब भाई कॉशियस ही रहिएगा इस अपसाइड को लेकर। देखते हैं स्क्रीन कैसे बिहेव करती है। खैर, स्टॉक्स की शुरुआत कर रहा हूं। पहला, मैंने एक तो मुझे जॉब्स रिपोर्ट यूएस की वाकई अच्छी लगी। मैंने इन्फोसिस मेंशन करा था पहला स्टॉक। यूएस की जॉब रिपोर्ट में मैंने डेटा तो अभी आपको ग्लोबल कमेंट्री में हाईलाइट कर दिया। स्पॉटलाइट क्या है, अब पूरी तरह से जॉब्स मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई है। फेड ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इन्फ्लेशन पे लिटरली विक्टोरियस है, वो लोग विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी। और उनका कहना था कि लेबर मार्केट्स पर पूरा फोकस है, उनकी हेल्थ पर पूरा फोकस है। तो लेबर मार्केट्स को लेकर, जॉब्स मार्केट को लेकर एक बहुत बढ़िया थम्स अप आया। और ये इन्फी जैसी कंपनी, ब्याज दरों में कटौती, जॉब्स मार्केट रोबस्ट, अमेरिका इंक बेहतर, ये स्वीट स्पॉट में ले आता है। और मैं ऐसे ही देख रहा था कि वीरू ने जो टीम डाली है उसमें ऐसा लिखा है कि टेक्निकली भी साउंड है, पोजिशनली भी साउंड है। वीरू, वो स्टॉक तो मेरे पास है, आपको लेके आना है एक और, लेकिन आप इसकी वाहवाही में 2 शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।
नहीं आशीष, मैं बताऊं यहाँ पे इन्फोसिस में 1900 पे पुट राइटिंग अच्छी हो रही है। मैं एक बात अपनी ओपनिंग कमेंट्री में कहना भूल गया, आउट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी फिर भी सम्मानजनक स्थिति में है। इसने अपना अभी तक का 15 दिन का बेस तोड़ा नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स को लोकेट कर रहे हैं तो आप अच्छा रणनीति है आपकी आईटी में, जैसे कि आपने मेरी टीम में से पिक करा इन्फोसिस, अच्छी रणनीति है। नहीं, मेरी टीम में से आपने पिक करा इसीलिए मेरे पास राइट है। मैंने तो ग्रुप में फ्राइडे को जॉब रिपोर्ट देखी थी, इन्फोसिस मेंशन कर रहा था। दूसरा मैंने रखा था एचडीएफसी बैंक। अब बैंक्स को लेके मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, मैं एचडीएफसी बैंक इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कई सारे स्टॉक्स हायर लेवल से बढ़िया करेक्ट हुए हैं। एफआईआई की सेलिंग के सामने एचडीएफसी बैंक खड़ा होना मुश्किल था। मुझे ये भी नहीं पता कि इस हफ्ते एफआईआई की सेलिंग थमेगी नहीं थमेगी, पर क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया है? शायद हाँ, इन लेवल 1650 के आसपास के जोन पे। अगर तो आज बाजार का वाकई मूड सुधरा तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, अगर एफआईआई की सेलिंग ठंडी पड़ रही है तो एचडीएफसी बैंक बेहतर करना चाहिए। लेकिन एनीवे इस दिग्गज स्टॉक को रखिए अपने रडार पे इन लेवल्स के आसपास। और तीसरा मेंशन करना था मुझे टाइटन। Q2 का बिजनेस अपडेट आया और वाकई अच्छा है इस बार का टाइटन का। 25% की Q2 में ग्रोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट ज्वेलरी सेगमेंट वो 26% ग्रो करा है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बाजार के लिए 26% की हेल्दी ग्रोथ है। वो कह रहे हैं अपनी कमेंट्री में कि कंज्यूमर डिमांड सिग्निफिकेंटली पिकअप कर गई है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट अपटिक है गोल्ड में फॉर द क्वार्टर। बाकी और 75 नए स्टोर्स जोड़ दिए भाई साहब। 1371 ग्रुप का रिटेल नेटवर्क पहुंच गया है, 1371 स्टोर्स। अच्छा, बहुत अच्छे अपडेट्स है। मैं इसे ग्रीन लेता हूं। स्टॉक कैसा भी बिहेव करे, अपडेट्स को थम्स अप है। विरुद्ध 3 हो गए, तीनों ग्रीन। ओके, चलिए मैं यहाँ पे ट्रेड्स पिक करता हूँ आशीष। अब आता हूँ मैं यहाँ पे पहले वीक स्ट्रक्चर्स पे। एस्ट्रल, मैं आई थिंक इस स्टॉक को दिखा था आशीष, वीकली चार्ट्स पे ऑलमोस्ट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने वायलेट किया। और डेली चार्ट्स पे अगर आप इस चार्ट की रीडिंग करें तो इट्स टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग। देखिए, सर्कमस्टेंशियल शॉर्ट होंगे, नेगेटिव व्यू होगा। अगर ये स्टॉक अब की बार 1875-70 की ट्रैजेक्टरी के नीचे आने लगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेली चार्ट्स पे डेवलप हो रहे हैं। एक वीक कैंडिडेट है एक शॉर्ट ट्रेड का, पॉसिबली अगर आप देखें रेड ट्रेड का, कहाँ तक 1790 1810 तक का स्कोप खुला हुआ है। अगर ऊपर की तरफ 19-20 निकलने लग जाए, फॉरगिव इट, छोड़ दीजिए उस नेगेटिव थॉट को। पहला हो गया एस्ट्रल। उसके बाद जिसको मैं पिक कर रहा हूँ अपनी टीम पे वो है आईटी, कोफोर्ज। आपने आईटी का जिक्र आशीष कर ही दिया। कोफोर्ज का क्लोज बहुत स्ट्रांग है। मैंने 2 दिन पहले भी इसको अपनी टीम में शामिल किया था। एक बहुत स्ट्रांग डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है जिस ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। मेरे लिए क्या है अच्छा, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और 7100 इन दोनों पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है। मेरे ख्याल से जिस प्रोजेक्शन से बाहर निकल रहा है ये 73-25 74 का 20 का अगर आप देखें प्रोजेक्शन बन रहा है इसके लिए इनिशियली। एक हो गया कोफोर्ज। उसके बाद मैं मेंशन करूंगा आशीष, इस पूरे बाजार में कोलैप्स होते हुए एग्रेसिव स्टॉक्स में एक आईटी और एक फार्मा में स्ट्रेंथ थी। दिवीज लैब अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और इसका आप देख लीजिए 20 और 10 के ऊपर बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हो रहा है। आई नो 5450 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बट अगर 5450 के ऊपर ट्रेवल करने लगा तो ये एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट होगा। और इन दैट केस उस चैनल प्रोजेक्शन, मतलब ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन जो बनता है वो 56-30 56-40 के आसपास बनता है। तो नजर रखिएगा एक 5450 के ऊपर दिवीज लैब सेटअप स्ट्रॉन्ग है। पुट राइटिंग 5400 के आसपास 5300 के आसपास अच्छी हुई है। एक हो गया अपना दिवीज लैब। और उसके बाद मैं एक मार्क कर देता हूँ आशीष, फिर आपकी टीम के पास आऊँगा मैं, और वो है एक्साइड। एक्साइड ट्रेडर्स को टोज पे रखे हुए है। एक्साइड करीब करीब 542 पे क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और एक और चीज़, यहाँ पे पिछले 4 दिन के अगर आप वॉल्यूम्स को देखें या फिर पिछले 1 हफ्ते के वॉल्यूम्स को देखें, वो एक सरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 508 509 के ऊपर स्टेबल होता है, 500 पे और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होती है, तो स्विंग टुवर्ड्स 521 520 528 लुक्स पॉसिबल। तो एज ऑफ नाउ आशीष, मैं इन एक वीक कैंडिडेट और 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को पिक करता हुआ। आशीष, गेल को रडार पे रखिएगा, वैसे भी स्टॉक अच्छा कर रहा है। इसने एम ग्रीन नाम की कंपनी के साथ MOU करा है, रिन्यूएबल एनर्जी 2.5 गीगावाट और ग्रीन केमिकल प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जॉइंटली डेवलप करने के लिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं क्योंकि Q2 का अपडेट जैसे टाइटन का बढ़िया था, इसका भी अच्छा है। आय 13% बढ़ी,
B2C बिजनेस टू कंज्यूमर वाला धंधा जो है वो 20% बढ़ा है, उसमें बेहतर रियलाइजेशन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं ग्रोथ अच्छी हो रही है क्योंकि पेशेंट की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है, टेस्ट की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है और प्रोडक्ट मिक्स बदल रहा है, जिसके चलते रियलाइजेशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बॉटम लाइन और ऑपरेशंस के बारे में नहीं बताते ये लोग, लेकिन इससे आपको झलक मिल रही है कि शायद ऑपरेशनली ये क्वार्टर अच्छा रहेगा। 6 लैब्स और 120 सेंटर्स इन्होंने Q2 में जोड़ दिए और डेट फ्री हो चुके हैं। कह रहे हैं हमारे पास 180 करोड़ रुपए अब एक्सेस कैश आ गया है। अच्छे अपडेट्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स, वो लोधा डेवलपर्स, अच्छे बिजनेस अपडेट है। Q2 प्री सेल्स जो हैं वो 21% साल दर साल और इवन 6% क्यू ऑन क्यू बढ़ी है। कलेक्शंस 11% साल दर साल और 14% क्यू ऑन क्यू बढ़े हैं। कह रहे हैं बेस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स। वैसे इसमें बेस्ट एवर कुछ नहीं होता, हर क्वार्टर का ग्रो कर रहे हैं तो हर क्वार्टर जेन्युइनली इनको सबसे अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए। पर ये सही बात है, श्राद्ध पड़ा था पिछले साल, इस क्वार्टर में श्राद्ध नहीं था। श्राद्ध के बावजूद इस तरह के बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस वो सराहनीय है। आंकड़े अच्छे हैं। 4 नए प्रोजेक्ट भी जोड़ दिए पुणे और बेंगलुरु में, वो सब अपडेट्स आए हुए हैं। 6 हो गए, मैं कहता सारे के सारे ग्रीन ही है वीरू अपने तो। हाँ, नहीं आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्पेशली आईटी में और कुछ पॉकेट्स में अच्छा लग रहा है आशीष। हाँ। मैं एक स्टॉक पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, अगेन आईटी। टेक महिंद्रा को रीड कीजिएगा आशीष। मतलब ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। टेक महिंद्रा का एक बहुत ब्यूटीफुल बेस है, क्लोजर टू 1605, 1590 वहाँ पे आता है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष 50 डेमा जो है वो टेक महिंद्रा का बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट होता है। और एक और चीज़, पुट राइटर्स कहाँ पे हैं? शुक्रवार के कोलैप्स होते हुए बाजार में भी यहाँ पे 1600 पे पुट राइटिंग थी और जिस प्रकार का एक्शन 1600 ऊपर की कॉल का है, ठीक लग रहा है प्लेसमेंट। 16, 15, 16, 20, 16, 25 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 1650, 1660 का स्कोप इसमें बनता है। टेक महिंद्रा, इसको भी ग्रीन में मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। आती है बात अब कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की। अशोक लेलैंड, एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, 225.90 पे क्लोज हुआ। ये क्रैक था बहुत गंभीर, बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 100 डे में टूटा, इसका एक बेस परसिस्ट करता था जून 2024 से लेकर अब तक, वो करीब करीब आता था 230 पे, वो टूटा। और एक और चीज़, वीकली पर इसने जो क्लोज दिया है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट थॉट तब नलीफाई होगा जब ये 231 के ऊपर ट्रेवल करने लगे। अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट करेगी और मेरे को लगता है कि 205, 207 की ट्रेजेक्टरी को ये टेस्ट करने एक बार के लिए जा सकता है, जहां पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो आशीष, मैंने अब लगभग 6 खिलाड़ी पूरे कर लिए, 6 मेरे ख्याल से आपके भी हो गए। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 81 अंक ऊपर है और कुछ कैंडिडेट्स हैं हमारी टीम में, उनका आकलन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद सीधा सौदा में लौट के आते हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगले 4 स्टॉक्स। अबांस होल्डिंग, इसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट है ये फॉर द क्वार्टर। बाजार बंद होते होते फ्राइडे को इनका एजेंसी डिवीजन मतलब इनका एसेट मैनेजमेंट, जिसमें ग्लोबल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ्स वगैरह आते हैं, 57% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। ये कह रहे हैं हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 22 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है, 8% की एयूएम ग्रोथ है। हमारी AIMPL जो सब्सिडरी है, सीरीज ए फंडिंग राउंड कंप्लीट करा, उसका 150 करोड़ रुपए का मूल्यांकन ऑलरेडी आ गया है। और कह रहे हैं ग्लोबली नए फंड लॉन्च करने जा रहे हैं मॉरिशस और यूएस मार्केट एंट्री के लिए। नहीं, नया फंड मॉरिशस में और यूएस मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, उसमें खोली उन सब्सिडी भी खड़ा कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग अपडेट्स, इसीलिए ग्रीन। बंधन बैंक, इंटरेस्टिंग Q2 अपडेट्स, इसीलिए ग्रीन। लोन्स एंड एडवांसेस में डिपॉजिट ग्रोथ हो, सब बढ़िया लग रहा है। ऐसी आरबीएल बैंक का कासा इंकरेजिंग और स्टॉक पिटा हुआ है, हालांकि बहुत वीक काउंटर है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन रखते हैं। और फाइनली बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सब फाइनेंशियल ना आखिरी के 4। QIP क्लोज हुआ 57.36 पे, वहीं पे आके स्टॉक खड़ा हुआ है। पर एक अपडेट ये है कि QIP मेरे ख्याल से LIC है, उसकी होल्डिंग तगड़ी बढ़ गई है। तो आई एम अज्यूमिंग QIP में LIC ही फंड झोंका है लार्जली, ये दिक्कत वाली बात है। पर इसको ग्रीन रख देते हैं, आज मूड ठीक है। विरुद्ध 10 हो गए।
ओके, मैं ट्रेड सॉप पे करता हूँ। आशीष, डॉक्टर लाल पैथलैब, स्ट्रेंथ कितनी है मैं पिछले 4 सेशन में कह चुका हूँ डायग्नोस्टिक स्पेस में। पूरे मतलब मार्च 2024 के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वीक रहा इस स्टॉक के लिए विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लास्ट एक हफ्ते में। आशीष, इसने क्रैक पॉइंट मार्च 2022 के उसको रीगेन कर लिया है, एक्यूट स्ट्रेंथ। मैंने लास्ट सेशन में भी इस पर फोकस किया था डॉक्टर लाल पैथलैब। जब तक ये 3350 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, इट्स सेफ। डेली चार्ट्स पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं परसिस्ट करता है। उसके बाद मैं एक और स्ट्रेंथ वाला कैंडिडेट लूंगा, वो है HDFC लाइफ। आपकी स्क्रीन पे आएगा 708.80 पे पिछले 3 दिन से कोलैप्सिंग मार्केट में ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक बेस बनाता हुआ, के ऊपर एक बेस बनाता हुआ, माफ कीजिएगा। 715, 10, 20 दोनों एवरेजेस वहीं पे परसिस्ट कर रहे हैं। बाइंग नजर आई है और स्पेशली 700 की पुट में जो कंसंट्रेशन वो इंडिकेट कर रहा है कि 695 700 एक बेस के तौर पे काम करेगा। अगर 715 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलता है तो स्कोप है 735 738 तक का HDFC लाइफ में। और उसके बाद 2 वीक कैंडिडेट्स, देखिए इन दोनों पे लॉजिकली काम करिएगा। दोनों डिफेंस स्टॉक्स हैं और वो है HUL पहला। HUL मैं पहले भी स्क्रीन पे बोल चुका हूं कि बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। पेनफुल आई थिंक जोन ऑफ इट्स एंटायर करियर। ये पॉसिबली आशीष टारगेट कर रहा है करीब 4100 का, 4000 का जोन ऑन द डाउन साइड। अगर इसने 4250 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली टारगेट इसका होगा लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 4100 की रेंज में परसिस्ट करता है। तो 4250 4240 के ब्रीच का इंतजार कीजिएगा। बट एक बात याद रखिएगा, अगर ये 4300 रीगेन कर जाए दैट मीन्स ये बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है। और एक और चीज़ इसी स्पेस से BL, इसको भी नेगेटिव साइड में प्लेस कर रहा हूँ। 277.20 पे क्लोज आया है। और आशीष, अगर ये 270 के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दे तो करीब 58 और 61 की ट्रैजेक्टरी खुली है, वहीं के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो मेरी टीम के ये 2 वीक कैंडिडेट डिफेंस स्पेस से। आशीष, कोई ट्रेड व्यू नहीं है, सिंपली स्टैट्स मैंने रख दिए, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, एवरेजेस, क्या बिहेवियर है, सेंस कीजिए तब कोई काम कीजिए। आशीष, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉशियस रखिएगा। ये सिर्फ मेंशन करे हुए स्टॉक्स हैं। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड होगा बाजार खुलने के बाद ये बताने के लिए कहाँ दरअसल एक्चुअली मौके हैं। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज ये जो 10-10 टीम्स हाईलाइट करी हैं उनका एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज जो 10 स्टॉक्स मेंशन करते हैं अलग अलग रीजंस के साथ, रीजंस साइड में मेंशन्ड है। रडार पर रखिए किसी इन्फोसिस, HDFC बैंक को ग्लोबल संकेतों के बीच तो टाइटन, गेल, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अबांस होल्डिंग्स, RBL बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सब पॉजिटिव न्यूज फ्लो से चलते ग्रीन रखा है। पर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा आज के सेशन को लेकर। वीरू, जी सतर्क रहिए। लेकिन डायरेक्शनल क्या कहती है, मैं यहाँ पे जो ट्रेड्स पिक कर रहा हूँ उसमें एस्टल है नेगेटिव साइड पे, प्लेसमेंट नेगेटिव है, फ्लैग का इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन। उसके बाद कोफोर्ज, दिवीज, एक्साइड, फार्मा में IT में स्ट्रेंथ है। मैंने लॉन्ग साइड में पिक किया है, स्पेशली एक्साइड एक बड़े, अगर आप देखें ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। टेक महिंद्रा IT में, इसको भी पिक किया मैंने IT स्पेस से। अशोक लेलैंड हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डायग्नोस्टिक स्पेस में तेजी है। आशीष ने मेट्रोपोलिस पिक किया, मैं डॉक्टर लाल पैथलैब पिक कर रहा हूँ। HDFC लाइफ 50 डे के आसपास बेस बनाता हुआ, ऑप्शन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग। और HL, BL ये दोनों स्टॉक्स रेड साइड में इसलिए प्लेस किए हैं क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ते हुए हैं।